तो आज हम बात करेंगे लिकर सेक्टर से रिलेटेड। तो इस सेक्टर से रिलेटेड हमारे पास ऑलरेडी एक स्टॉक है जिसमें हमारे पास बहुत ही अच्छे रिटर्न है। 30 to 35% रिटर्न में भी हम उस कंपनी में लेके बैठे हैं जिसका हम रेडिको खितान था। तो अब लिकर सेक्टर से रिलेटेड मैं एक नई कंपनी और लेके आया हूँ। मार्केट में वो कंपनी हुआ है ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बट स्टार्टिंग से वो कंपनी मेरे पास है और बट मैंने किसी को ये कंपनी के बारे में सजेस्ट नहीं किया था। तो वैसे तो हर एक कंपनी जो मेरे पास है मैंने उसके सबको उस कंपनी के बारे में बता चुका हूँ इस चैनल पे। हमारे पास बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं मैक्सिमम हमारी कंपनीज़ के अंदर। अगर इस चैनल पे 10 कंपनीज़ पड़ी हैं तो उसमें 9 कंपनीज़ के अंदर आपकी जो प्रॉफिट है वो 20 to 800 तक कम से कम नहीं तो है ही है, क्योंकि हर एक कंपनी जो हमने बताई उन्होंने हमें बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो वैसे ही एक और ये कंपनी भी है लिकर सेक्टर से रिलेटेड है। काफ़ी लंबे टाइम से मैं इस कंपनी में था, जब से ये कंपनी मार्केट में आई थी। तो 100% रिटर्न तो मेरे पास ऑलरेडी इस कंपनी में लेके बैठा हूँ। बट अब ये टाइम है आप लोगों को इस कंपनी के बारे में बताने के बारे में। तो चलते हैं आगे इस कंपनी पर डिटेल में पढ़ेंगे इस कंपनी के ऊपर। तो कंपनी का नाम यहाँ पे आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा है, एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रीवरेजेस। ओके, तो 418 की ये कंपनी चल रही है। छोटी कंपनी है, जैसे मैंने कहा अभी अभी मार्केट में आई है। 7 बिलियन की कंपनी से और सबसे अच्छी बात 14 के पीई पे अवेलेबल है। मतलब कंपनी स्टिल अभी हल्की है, छोटी सी है, आराम से ख़रीदने वाली कंपनी है। तो मैक्स का चार्ट पैटर्न पे हम एक बार क्लिक कर लेंगे तो कंपनी मार्केट में 14 फेब को हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे। और इस कंपनी का जो सबसे लोएस्ट लेवल था वो था 146 का। तो इस लेवल पे ये कंपनी आई थी। मैंने इस कंपनी को तकरीबन 200 के करीब ख़रीदा था। तो वहाँ से उसके बाद कंपनी को थोड़ा सा एवरेज भी किया था। तो ये कंपनी है हमारे पास। तो आए हुए मार्केट में इस कंपनी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तकरीबन देखा जाए तो 1 साल 1 महीने के करीब इस कंपनी को हुआ मार्केट में। तो तब से लेकर अब तक अगर अपर लेवल से इस कंपनी में देखा जाए तो 52% के करीब 53% के करीब इस कंपनी ने हमें प्रॉफिट दिया। बट जब कोविड का डिप आया था तो ऑब्वियस सी बात है नई कंपनियाँ जो मार्केट में आई थी वो भी गिरी थी। तो उसके साथ साथ ये थोड़ी ना छूटेगी किसी से। तो सेम ये कंपनी भी मार्केट में गिरी और वहाँ से लेकर अब तक 185% रिटर्न ये कंपनी हमें दे चुकी है। कंपनी बहुत ही अच्छी है, बहुत शानदार कंपनी है, ख़रीदने वाली कंपनी है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे। अब हम उन कंपनीज़ को देखते हैं जिनको आए हुए मार्केट में इतने साल हो गए, उन्होंने अब जाके अगर देखा है स्टार्टिंग से लेकर अब तक तो उनके रिटर्न्स जो है वो 1000% के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो सेम ऐसी कंपनी है। इन कंपनीज़ को इन लेवल्स पे ख़रीदेंगे और 5-6 साल बाद जब हम जाके देखेंगे तो इनमें हमारे पास ऐसे ही रिटर्न होकर मिलेंगे, क्योंकि जो इतने अच्छे अच्छे हज़ारों % के रिटर्न मिलते हैं वो 1-2 दिन के अंदर कभी भी नहीं मिलते, 1-2 सालों के अंदर भी नहीं मिलते। उनको आते आते 5 से 10 साल ईजिली लग जाते हैं। तो कितनी सारी कंपनीज़ का प्रूफ हमारे पास है, नेस्ले, इन्फोसिस, आईटीसी, कितनी सारी कंपनीज़ हैं जिन्हें लोगों को बहुत ही अच्छे रिटर्न करोड़ों में कमा के दिए और वो कितने 1000% के अंदर आते हैं। तो क्योंकि उन लोगों के इतने परसेंट्स में क्यों आते हैं, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में उन कंपनीज़ को उठा के रखा होता है और उनको होल्ड करके रखा होता है। सेम कंपनीज़ को हमने भी ऐसे ही करना है। स्टार्टिंग में नई कंपनी जो आई है उसको ख़रीद लो और लंबे समय, अच्छी कंपनी ख़रीदनी है, हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है और उसको लंबे समय तक रखो। जो मर्जी हो जाए वो आपको रिटर्न दे के जाएगी, ये प्रूफ है। तो ऐसे ही ये कंपनी भी हमारे पास है। तो काफ़ी टाइम मैंने इस कंपनी के ऊपर स्टडी किया तो इस कंपनी को ख़रीदा था। तो सॉरी मैं इस कंपनी के बारे में बता नहीं पाया, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो मैं स्लिप हो गया था माइंड से इस कंपनी के बारे में बताने को। बट कंपनी बहुत अच्छी ग्रोइंग कंपनी है। नेट इनकम कंपनी की लगातार बढ़ रही है, ईपीएस भी कंपनी का बढ़ रहा है और साथ ही साथ जो नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का है वो 16.3% का है। तो सबने पता होगा दिल्ली में जो हमें न्यू लॉ देखने को मिल रहा है जो टीन से रिलेटेड 21 ईयर्स का हो गया, 21 ईयर्स के जो चिल्ड्रंस हैं वो भी ड्रिंकिंग कर सकते हैं लीगली। पहले 25 था जो कि हट के 21 हो गया। तो इससे क्या होगा, जो मार्केट के अंदर शेयर है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो ये हमने देख लिया कंपनी कैसी है, ग्रोइंग कंपनी है, बढ़ती हुई कंपनी है। तो इसी के रिलेटेड हमारे पास एक और कंपनी में जिसका नाम था रेडिको खितान। तो उस कंपनी का जो शेयर है 32 के पीई पे चल रहा है और 500 का वो शेयर चल रहा है। तो इसमें हमारे पास बहुत अच्छे रिटर्न है इस कंपनी में और इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 12% का है। तो इस हिसाब से देखा जाए
तो जो एसोसिएटेड अल्कोहल है उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा 16% का हमें देखने को मिल रहा है, और जो इसके ब्रांड्स हैं वो भी काफ़ी फेमिलर है मार्केट के अंदर और ईज़िली अवेलेबल हैं। तो मार्केट में इस कंपनी का शेयर बहुत अच्छा हमें देखने को मिल रहा है, ईज़िली अवेलेबल हो जाती है इनकी ड्रिंक्स। तो हमने यही देखना है, जो कंपनी मार्केट में अच्छा कर रही है तो उसका शेयर ऑब्वियसली है जो शेयर मार्केट में है वो भी अच्छा परफॉर्मेंस हमें दिखाएगा ही। तो कंपनी के एक बार हम ब्रांड्स के बारे में बात करने से पहले इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का रिवेन्यू में 161 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि अगर पिछले दिसंबर में देखा जाए तो 150 से भी नीचे था, और 161 का तो मतलब देखा जाए तो रिवेन्यू जो कंपनी का वो भी ग्रो होता है हमें देखने को मिल रहा है। बट रिवेन्यू के साथ साथ जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है उसका ग्रो होना बहुत ज़रूरी है, और सेम जो इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बहुत अच्छा यहाँ पे हमें ऊपर देखने को मिल रहा है, जो कि पहले 15 का था आज वो 24 का है। तो बहुत अच्छा हमें नेट प्रॉफिट मार्जिन लगातार कंपनी ग्रोइंग देखने को मिल रही है। तो हमने सबको देख लिया, कंपनी का मार्केट शेयर, कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग रह गई है जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। 58% की प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, और जो पब्लिक होल्डिंग है वो हमें 41% की देखने को मिल रही है, और DIS कंपनी के अंदर है 0.47% के। यहाँ पे जो है DIS हमें मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। तो हर कंपनी की तरह इसके भी कुछ पीयर्स हैं, और बहुत छोटे मोटे नहीं बहुत बड़े बड़े पीयर्स हैं। तो उन सब का मार्केट कैप देख सकते हो। इसका कंपनी का जो है सिर्फ 700 का, यूनाइटेड स्पिरिट्स का 40,000 का, यूनाइटेड बेवरेजेस का 32,000 का, और रेडिको खितान का 7,000 का। सो ये कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो इसके कंपैरेटिवली यहाँ पे मार्केट में देखने को मिल रही है। तो इसका जो PE है एसोसिएटेड अल्कोहल का वो अभी सिर्फ 14 के देखने को मिल रहा है, कि मतलब जो कंपनी है बाकी सबसे बहुत सस्ती है। यूनाइटेड स्पिरिट 172 के PE पे चल रहा है, और यूनाइटेड बेवरेजेस है जो कि 500 के PE पे चल रहे हैं। तो उन सब के कंपैरेटिवली देखा जाए तो एसोसिएटेड अल्कोहल इस टाइम पे सस्ता मिल रहा है। तो सारे यहाँ पे वरीड कर रहे होंगे जो ग्लोबल स्पिरिट है ये कंपनी तो 8 के PE पे है। बट 8 के PE पे कंपनी भी तो अच्छी होनी चाहिए, PE से अब मैटर नहीं करता। यहाँ पे PE कंपनी का सस्ता, बट कंपनी मुझे एसोसिएटेड अल्कोहल ही अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल स्पिरिट और रेडको खैतान। ये दो कंपनीज हैं जिनके ब्रांड्स जो है मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल हैं। तो आगे चल के बात कर लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की। तो यहाँ पे हम कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर आ गए हैं। तो डेट कंपनी के ऊपर जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो सिर्फ 5 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट देखने को मिल रहा है। तो टोटल लोन कंपनी के ऊपर 5.85 करोड़ 80 लाख का यहाँ पे कंपनी के ऊपर हमें कर्जा देखने को मिल रहा है इस टाइम पे। यहाँ पे कंपनी की इन्वेंट्रीज की बात कर लेंगे तो सबसे पहले एक बार हमें याद रखनी चाहिए डाटा जो सारा हमें देखने को मिल रहा है वो 12 मंथ्स का है। तो 2020 का डाटा है, 2021 का लेटेस्ट डाटा हमें इस वक्त का जो करंट है वो बैलेंस शीट हमें नहीं देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो इन्वेंट्रीज कंपनी की 57 की है यहाँ पे, और जो टोटल करंट एसेट्स कंपनी के देखने को मिल रहे हैं हमारे पास वो 118 ये है, और करंट लिबिलिटीज़ कंपनी की उस हिसाब से 71 की है। तो यहाँ पे कंपनी की जो बैलेंस शीट है बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। तो उस कंपेरेटिवली अगर कंपनी का कैश एंड बैंक बैलेंस देखा जाए तो वो 21 करोड़ का है, और सिर्फ 5 करोड़ का कंपनी पे कर्जा है। तो बैलेंस शीट कंपनी की A1 बैलेंस शीट है, और एसेट्स भी कंपनी के पास बहुत ही शानदार एसेट्स हैं। 108 के PE पे चल या 108 के कंपनी की बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू से भी कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो बैलेंस शीट्स कंपनी की आपने सबने देख ली बहुत अच्छी है। कंपनी के पास जो एसेट्स हैं, कंपनी के पास कैश है वो इतना सारा है कि वो 1 सेकंड के अंदर जो अपना कर्जा है वो ख़त्म कर सकते हैं। ऐसी कंपनियों को हमें हमेशा पकड़ना चाहिए। बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे हैं, सेल्स कंपनी की बढ़ रही है, सेल्स के साथ प्रॉफिट कंपनी के बढ़ रहे हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग सब कुछ बहुत अच्छा है, बैलेंस शीट बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं लास्ट में कंपनी के ब्रांड्स के बारे में। तो यहाँ पे कंपनी के ब्रांड्स के बारे में बात कर लेते हैं। एसोसिएटेड अल्कोहल यहाँ पे नाम आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ब्रांड्स कंपनी के पास कैसे हैं, यहाँ पे कई फॉरेन ब्रांड्स भी हैं जैसे वैट 69, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक डॉग, कैप्टन मॉर्गन, ऐसे नाम जो मोस्टली आपको मार्केट में सुनने को मिल जाएंगे। बैग पाइपर विस्की, मैकडोनल्ड्स, नंबर 1। तो ये कंपनी ये ब्रांड्स हैं जो बहुत फेमिलियर है मार्केट में कस्टमर से।
तो इसलिए ये कंपनी की जो हमें इतनी अच्छी शानदार देखने को मिल रही है। सो सबको पता है कि कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, हर एक दुकान बंद हो गई थी। तो उस दौरान सबको पता, मार्केट में एक गवर्नमेंट ने एक न्यूज़ दिखाई थी कि हम जो है जो लिकर की शॉप्स हैं वो खोल देंगे। उस वक्त लोगों ने लाइनें लगा लगा के लिकर्स को परचेज़ किया था। तो उस टाइम पे इनके शेयर्स जो है बहुत ही अच्छे जंप किए थे इन सारी कंपनीज़ के। तो हमें एक चीज़, हमें ये नहीं देखना कि उस टाइम क्या हुआ था, हमें उससे एक सीख लेनी चाहिए। जो मर्जी हो जाए, लोग लिकर पीना कभी नहीं छोड़ेंगे। शराब पीने वाले जो हैं वो किसी भी हालत में पिएंगे ही पिएंगे। तो बिज़नेस एफएमसीजी से रिलेटेड ही है, तो ऐसी कंपनीज़ को हाथ में रखना चाहिए जिनके जो कस्टमर्स हैं जो मर्जी होते, जैसे मर्जी हैं, वो ग्रो होएंगे, और जो पीने वाले हैं ऑलरेडी वो पी के ही रहेंगे। तो ऐसी कंपनीज़ को हाथ में रखना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी रेकमेंडेशन नहीं है किसी को कि आप भी यहाँ पे पियो या ना पियो। सो अगर कोई पी रहा है, उससे आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं उसका फ़ायदा ले सकते। तो यहाँ पे 3 मंथ्स का चार्ट देखने को मिल रहा है हमें। 30% का एसोसिएटेड अल्कोहल में और रेडिको खितान में तकरीबन 23% का। बट हम बात करेंगे 1 ईयर की, एक साल में एसोसिएटेड अल्कोहल ने हमें 164% रिटर्न दिए, जहाँ पे रेडिको ने 110% के। और मैक्स टू मैक्स चार्ट देखा जाए तो इसमें वो टाइम भी आएगा कोविड से पहले का। तो किसी ने अगर कोविड से पहले दोनों कंपनीज भी खरीदी होती तो एटलीस्ट कम से कम उसके बाद 32% का प्रॉफिट ऑलरेडी था ही। तो कंपनीज दोनों अच्छी हैं, दोनों को अपने डाल पे रखना चाहिए, और मेरे हिसाब से दोनों के बारे में पढ़ना जरूर चाहिए। दोनों कंपनीज बहुत अच्छी हैं। इस पूरी वीडियो में मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है आपकी कि आप कोई भी कंपनी इसमें से बाय करो या सेल करो। कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लेनी है, और अपनी स्टडी हर एक कंपनी में करके अपने हिसाब से डिसीज़न लेना है, और अपना रिस्क देख के करना है। तो इस वीडियो में जो भी कहा गया तो वो मेरी राय थी, और मैं क्या करता हूँ इस कंपनी के बारे में क्या सोचता हूँ वो मैंने एक्सप्लेन किया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, गुड बाय।